एक्स-मेन यूटोपिया के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से एम्मा फ्रॉस्ट जो है अब नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ एक तरह की टीम बना लेती है, जिसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न दुनिया के सामने अपने नए डार्क एक्स-मेन को इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि एम्मा फ्रॉस्ट लीड कर रही है। और वो लोग जो है अब इस तरह से कर्फ्यू लगा देते हैं पूरी सिटी के अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ म्यूटेंट का ग्रुप जो होता है, हीलियन, एवेलेंच वगैरह, वो आ जाते हैं यूनियन स्क्वायर के अंदर और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, जिसको देख के डार्क एक्स-मेन की टीम वहाँ पे पहुँचती है और वो लोग उनको अरेस्ट करने लग जाते हैं। लेकिन ये देख के साइक्लॉप बोलता है कि बस अब बहुत हो गई है, लगता है कि मुझे अब नॉर्मन ऑसबॉर्न से बात करनी ही पड़ेगी। अब आगे हम यहाँ से दोबारा जो है अल्काट्राज की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हेनरी बोल रहा था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। तो चार्ल्स पूछते हैं कि हेनरी क्या हुआ है तुम्हारे साथ आखिरकार, मुझे बताओ कुछ। तो कहता है कि कुछ बुरा हुआ है, मेरे साथ कुछ इन लोगों ने कर दिया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चार्ल्स पूछते हैं क्या तुम हर्ट हुए हो हेनरी, क्या तुम्हें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे फिंगर नेल्स जो हैं वो खुद ब खुद निकल के बाहर आ रहे हैं, तो तुम मुझे बताओ प्रोफेसर कि मैं कैसा हूँगा। क्या ये वही पॉइंट है जिस पे किसी को मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, या फिर मेरे और ज़्यादा नेल्स निकलने के बाद तुम लोग इस बात को समझोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ दिन ब दिन झड़ते जा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ हो रहा है। और इस तरह हम हेनरी के प्रिजन के अंदर देखते हैं, यानी बीस्ट के, कि किस तरह से उसके बाल जो है हर तरफ झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो अजीब व गरीब जो एक तकलीफ के अंदर मुब्तला होता है। और वहीं पे चार्ल्स बोलते हैं कि हेनरी देखो, तुम अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखो, हम ये सब बहुत जल्दी जो है ठीक कर देंगे और अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करो। तो वहीं पे मैकॉय बोलता है कि हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मैं तुम्हारी आखिरकार कोई भी बात क्यों सुनूं। अब मतलब तुम अगर मेरे दिमाग के अंदर बात कर सकते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम कोई और हो और प्रोफेसर एक्स बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर हेनरी ऐसी ही बात होती तो मैं शायद किसी इस तरह के आदमी के बनने की कोशिश करता जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकल पाता, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। लेकिन वहीं पे ऑसबॉर्न उसके सेल के अंदर झांकते हुए देखता है और बोलता है कि मैकॉय आखिरकार तुमने ये क्या किया है, उसकी हालत तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही है। तो डार्क पीस बोलता है कि वेल तुम्हारी बात ठीक है, ओमेगा मशीन जो है अभी एक ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट है और इसका कॉन्स्टेंट रिजल्ट हमारी तरफ नहीं आ रहा है, हर म्यूटेंट के ऊपर इसका इफेक्ट कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ये टोटली अनएक्सपेक्टेबल है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ओमेगा मशीन को ऐसा बनाओगे कि वो बिल्कुल पेनलेस होगी और हार्मलेस होगी, चाहे किसी भी म्यूटेंट के ऊपर हम क्यों ना इस्तेमाल करें, वो सिर्फ उनकी पावर्स को शट डाउन कर देगी। लेकिन यहाँ पे मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि तुम उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हो, उनको एक अजीब व गरीब चीज़ के अंदर बदल रहे हो, और अभी हमारे पास यहाँ पे कोई वक्त नहीं है इस चीज़ को ठीक करने के लिए। मुझे तुम्हारी वो मशीन चाहिए जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था। लेकिन वहीं पे हेनरी को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ऑर्डर्स दे रहे हो, इस मशीन को मैंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाया, ये एक मिरेकल है, और तुम्हारी इन क्रूड टूल्स के साथ और पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ मैंने यही बना लिया तो बहुत ही बड़ी बात है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि बस अब बहुत हो गया है, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत की तरह चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है जिसको अपने पिल्स की ज़रूरत है। मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया और मैंने तुम्हें यहाँ पे लाके हर एक चीज़ ये जो तुमने मुझसे मांगी है, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे वो चीज़ डिलीवर करोगे जिसकी मुझे ज़रूरत है, तो फिर मुझे वो चीज़ डिलीवर फ़ौरन करो, वरना मैं तुम्हें उसी मशीन के अंदर बिठा के उसको पूरी फुल पावर के ऊपर चला दूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि उसका क्या रिजल्ट आता है तुम्हारे ऊपर। और इस तरह हम ऑसबॉर्न के कमरे के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सेंट्री सारी की सारी सिचुएशन को देख के काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ चुका होता है और वो कहता है कि मैंने उससे बात करी है बॉब कि वो हमें इसके अंदर रिफाइनमेंट्स ला के देगा ही, ये दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है जिसके अंदर अब हम रहते हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो सेंट्री बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही हैं। तो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये लग रही हैं बुरी, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास करो, ये सिर्फ एक परसेप्शन की बात है, एक लुक की बात है। जिस तरीके से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ मेरे हिसाब से चीज़ें बेहतर होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी जीत हो सकती है। ट्रस्ट मी बॉब, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना ही होगा। मिस फ्रॉस्ट जो है वो अपनी जॉब बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। और इस तरह हम यूनियन स्क्वायर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वही म्यूटेंट्स वाला चक्कर अभी तक चल रहा है और मिस फ्रॉस्ट की टीम इनसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही है। और वहीं पे हीलियन उसके ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया, तुम्हें एक नाजी बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमें नहीं बता सकती हो कि हमें करना है तो क्या करना है। और उसके ऊपर अटैक करता है। तो मिस फ्रॉस्ट बोलती हैं कि तुम स्टूपिड बनने की कोशिश नहीं करो, तुम लोग यहाँ से बच के कहीं नहीं जा सकते हो। और इस तरह हम देखते हैं कि उनके जो है मेंबर्स एक एक करके गिरते ही जा रहे होते हैं, क्योंकि ये डार्क एक्समैन की टीम कोई हल्की फुल्की टीम नहीं है, इसके अंदर सारे जो है दमदार कैरेक्टर शामिल हैं।
और इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हर एक मेंबर हर एक दूसरे मेंबर से लड़ रहा होता है और वो यहाँ पे एक ज़ोरदार ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला चल रहा होता है। लेकिन यहीं पे वेपन ओमेगा आता है और एक ज़ोरदार ब्लास्ट मारते हुए सारे म्यूटेंट्स को दूर करके फेंकता है और वहाँ पे उसको फेंकते हुए क्लॉक के अंदर फेंकता है और क्लॉक वहाँ से ट्रांसफॉर्म करके उसको सीधा प्रिजन भेज देता है। और एवेलेंस बोलता है कि कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत हो गया, और वो वहाँ पे पूरी की पूरी ज़मीन हिलाना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि डैकन अपने क्लॉज निकालता हुआ आता है और सीधा उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन बीच में एमा फ्रॉस्ट वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि नॉन लीथल फोर्स इस्तेमाल करनी है हमें, हम ये सब नहीं कर सकते हैं। और पीछे से क्लॉक एवेलेंस को भी पकड़ के साथ में ले जाता है। वहीं पे डैकन चिल्लाता है कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तो कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो तुम्हें मार रहा था कि नहीं, लेकिन मैंने कहा नॉन लीथल फोर्स तो नॉन लीथल ही। लेकिन वहीं पे हीलियन आता है और वो ज़ोरदार ब्लास्ट मार के दोनों को दूर उड़ा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेमोर जो है वो यहाँ पे सन स्पॉट को पकड़ लेता है। और इस तरह एमा और डैकन हम देखते हैं कि दोनों जो आगे के हीलियन की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसको रोकने के लिए। और इस तरह है कि करके हम देखते हैं कि सारे के सारे मेंबर्स वो क्लॉक की तरफ चले जाते हैं। तो हीलियन बोलता है कि फिर ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं ही लास्ट वन स्टैंडिंग हूँ, तो ठीक है पिग्स मेरी तरफ आओ, अब मैं पूरी दुनिया को दिखाता हूँ कि तुम लोग कौन हो। तो वहीं पे एमा सामने खड़ी होती है अपनी टीम के साथ और कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, वो देख रहे हैं कि किस तरह से बंच ऑफ सुपर हीरो जो है वो यहाँ पे आ गए हैं और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके इस सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और हम यानी कि अच्छे लोग यहाँ पे आए और तुम लोगों को रोक रहे हैं। लेकिन वहीं हम यहीं से अल्काट्राज की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो सारे के सारे गार्ड्स चिल्लाना शुरू करते हैं कि इनकमिंग, कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है, आखिरकार ये है क्या। और हम देखते हैं कि वो कोई चीज़ नहीं बल्कि स्कॉट समर्स यानी साइक्लॉप्स होता है और कहता है कि ईजी सोल्जर्स ईजी, मैं यहाँ पे पीस के अंदर आया हूँ। तो बोलता है कि ठीक है होल्ड योर फायर मैन, मिस्टर समर्स आपको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अब ये बताइए अब यहाँ तक आप आ ही गए तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो साइक्लॉप बोलता है कि मुझे तुम लोगों से सिर्फ एक ही काम है कि तुम लोग मुझे अपने लीडर तक ले चलो। तो वहीं पे विक्टोरिया हैंड आती है यानी कि ऑसबॉर्न की राइट हैंड और कहती है कि तो आपको क्या लगता है कि हम एक खतरनाक किस्म के म्यूटेंट को अपने बेस के अंदर ले जाएं मिस्टर समर्स? मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। डायरेक्टर ऑसबॉर्न को मैंने कॉल कर दिया, वो आपसे मिलने के लिए यहाँ पे खुद आएंगे। और इस तरह देखते हैं कि डायरेक्टर पीछे से आते हैं और बोलते हैं कि मिस हैंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ कर देना फैलास। स्कॉट आई एम नॉर्मन ऑसबॉर्न। और वहीं पर स्कॉट बोलता है कि ठीक है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो स्कॉट, इस तरह का बिहेवियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस तरह अभी भी बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास मौजूद है, हमारे पास अभी भी एक पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद है जिसको हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी क्रेजीनेस इस वक्त जो फैली हुई है तुम्हारे और हमारे लोगों के बीच में, हम उसको यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ तुम और मैं मिल के ही। देखो मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि तुम्हारे हाथ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भरे हुए हैं, तुम एक पूरे लोगों के जो लीडर इस वक्त बने हुए हो और वो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और तुम ये बात को भी जानते हो कि मैं एक पूरी की पूरी गवर्नमेंट एजेंसी चला रहा हूँ और मेरे हाथ भी तुमसे ज़्यादा भरे हुए हैं स्कॉटी बॉय। इसलिए मैं ये तुमसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को देख रहा हूँ, इस म्यूटेंट प्रॉब्लम को, तो इसका प्रॉब्लम जो है म्यूटेंट के अंदर ही कहीं मौजूद है और उसका सोल्यूशन हम लोग साथ मिलके। लेकिन वहीं पे जो है साइक्लॉप उसकी बात काटता है और बोलता है कि सरेंडर। तो आजम बोलता है कि क्या मतलब तुम्हारा? तो साइक्लॉप बोलता है कि सरेंडर, विदड्रॉ, पुल आउट, रिट्रीट, या फिर तुम इसको जो कुछ भी कहना चाहते हो, क्योंकि अब तक जो लोग राइड करने की कोशिश कर रहे थे तुम उन सबको अंडर कंट्रोल ले ही आए हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल रात तक तुम लोग जो ये सारा का सारा कर्फ्यू हटा दो और ये मामला ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ठंडा हो ही जाएगा। और उसके बाद तुम लोग सब अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ से मेरे टाउन से लेके बाहर चले जाओ। और इसके बाद अगर तुम चाहो तो प्रेस वालों के पास जाओ और उनसे बात करो, उनसे कहना कि मैं और तुम आपस में मिले थे, हम लोग एक ट्रम्प के ऊपर आए थे और हम लोग को और तुम्हें इस बात पे विश्वास हो गया था कि ये सिटी जो एक अच्छे हाथों के अंदर है, यानी म्यूटेंट्स हाथों के अंदर। या फिर तुम उनसे जो कुछ भी कहना चाहते हो अपने आप को बचाने के लिए वो तुम जाके कह सकते हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तुम और तुम्हारी आर्मी, तुम लोग जाओ और कहीं और जाके अपनी जंग लड़ो, यहाँ पे तुम्हारी टीम और तुम्हारी आर्मी की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को कोई परवाह है। तो इसलिए तुम वहाँ पे जाओ जहाँ पे तुम्हारी थोड़ी बहुत भी परवाह की जाती है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे इस टाउन के अंदर नहीं रह सकते हो। तो ऑसबॉर्न वहाँ पे उसको घूर घूर के देख रहा होता है और कहता है कि अच्छा, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या? मतलब क्या तुम्हारा वाकई में दिमाग ख़राब हो चुका है जो मैं तुम्हारी बात मानने लग जाऊँगा? क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा मसला तो तुम्हारी लीडिंग के अंदर है कि तुम अपने लोगों को अच्छे तरीके से लीड कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे जो लोग हैं वो पूरी की पूरी सिटी के अंदर घूम रहे हैं और सुपर पावर्ड फ्रीक्स की तरह वो पूरी की पूरी सिटी को जला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और तुम कहते हो कि सिटी एक अच्छे हाथों के अंदर है। और मेरी बात अब जरा कान खोल के सुन लो बच्चे कि तुम्हारा काम अब हो चुका है। तुमने जितना ज़्यादा तमाशा करना था कर लिया, तुम्हें जिसका जो लीडर बनना था वो तुम बन चुके हो, लेकिन तुम्हारी कहानी अब यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इससे आगे तुम और कुछ मेरे साथ नहीं खेलने वाले हो। तो वहीं पे साइक्लॉप वापसी वहाँ से निकलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी थी ऑसबॉर्न, लेकिन तुम नहीं समझने वाले। जब वक्त आएगा तो मेरी इस बात को लिख के रख लो मिस हैंड कि इस लड़के की कब्र के पहला जो मिट्टी का बेलचा डालेगा वो खुद मैं ही होऊंगा। मेरी बात को मार्क कर लो कि स्कॉट समर जो है वो एक डेड मैन है मेरी नज़र में। और इस तरह हम टीवी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पर डार्क एक्समैन को दिखाया जा रहा होता है और उस वक्त डार्क एवेंजर्स ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। वहाँ पे हॉकाई बोलता है कि एक्समैन, इतनी हंसी की बात है ये कसम से, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टूपिडेस्ट थिंग है जिसको मैं आज सुन रहा हूँ। ये गाइस तो किसी किस्म के टूरिस्ट लगते हैं। लास्ट नाइट हम लोग वहाँ पे थे, हम लोग ने बहुत ज़्यादा तमाशा करा और हम लोगों ने हमें वहाँ से ये कह के निकाल दिया कि हम लोग इस काबिल नहीं हैं और उन्होंने ये एक्समैन की टीम बना के वहाँ पे छोड़ दी। इस चीज़ से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है।
तो वहाँ पे मिस मार्वल बोलती हैं कि इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, म्यूटेंट प्रॉब्लम्स म्यूटेंट सॉल्यूशंस। हम लोग ने वहाँ पे जाके और ही ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए थे उसको कम रोकने के बजाय। तो वहीं पे हॉकाई बोलता है कि वाकई में महक तुम्हें भी ऐसा ही लगता है बिल्कुल कि हम लोग यहाँ पे बैठ के कि हम लोग वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे और हमें यहाँ पे बैठ के सिर्फ टीवी देखना चाहिए। तो बोलता है कि यार मेरे बारे में क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ बॉस के कहने पे चलता हूँ जो बॉस का है, लेकिन ये बात तो है कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे बोर ज़रूर हो रहा हूँ। और हॉकाई बोलता है कि सर इसकी तरफ देखो वुल्वरीन, क्या मुझे कोई ब्रेक देगा? एक आदमी कितनी ज़्यादा टीम्स के अंदर हो सकता है, ये इंसान हर एक टीम के अंदर मौजूद है और हम लोग यहाँ पे सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। आखिरकार ये हो कैसे सकता है? अगर उन्होंने उसको टीम में रखा है तो हमें टीम के अंदर क्यों नहीं रखा है? बस अब बहुत हो चुका है, मैं एक फाइटर हूँ और मैं एक फ़ाइट के बगैर नहीं जाने वाला हूँ, मुझे एक फ़ाइट चाहिए। तो मैं मिस मार्वल बोलती हैं कि सारे के सारे खेल को ऑसबॉर्न चला रहा है और जब ऑसबॉर्न ने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए कहा है तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ बैठ जाना चाहिए खामोशी के साथ। और वो वहाँ पे उसका एरो चला देती है। तो कहता है कि बस बहुत हो गया। वहीं पे हॉकाई एरीज की तरफ देखता है और बोलता है कि ठीक है बिग गाय, तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें बैठना चाहिए या लड़ने के लिए जाना चाहिए? तो एरीज बोलता है कि बिल्कुल हमें जाना चाहिए। तो हॉकाई बोलता है कि ये हुई ना बात बिल्कुल स्ट्रेट। और इस तरह हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं डार्क एक्समैन की तरफ, जो कि उन म्यूटेंट्स को पकड़ के वापसी लेकर आ रहे होते हैं अल्काट्राज के ऊपर। और ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल मिशन अकॉम्प्लिश, बहुत बढ़िया काम करा। और वहीं पे सेंट्री आता है डार्क एवेंजर्स की तरफ और बोलता है कि हे गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि ऑसबॉर्न और उसकी टीम वापसी लौट कर आ चुकी है? वहीं हम देखते हैं कि डैगन हीलियन को जोरदार एक लात मार के पीछे फेंकता है। तो वो वहाँ पे आके चिल्लाना शुरू करती है, एमा कि आखिरकार तुम सब कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये प्रिजनर्स हैं और इनके साथ हम कोई भी रफ बिहेवियर नहीं करेंगे, हमें इनके साथ इंसानों वाला सलूक करना है, समझ में आई तुम्हें? तो तुम मेरी कोई बॉस नहीं हो लेडी, और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं तुमसे ज़रा सा भी इंप्रेस तक नहीं हुआ हूँ। तो वहीं पे डार्क बीस्ट बोलता है कि तुम्हें मेरे ख्याल से ऑसबॉर्न वहाँ पे जाके उनको रोकना चाहिए। तो ऑसबॉर्न कहता है कि हाँ मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एमा फ्रॉस्ट और डैगन के बीच थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है और ऑसबॉर्न यहाँ पे बीच में आके उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं पे एमा आती है और ऑसबॉर्न को बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पे म्यूटेंट्स को कैप्चर करके इसीलिए ला रही थी ताकि उनको यहाँ पे शांति से रखा जाए, उनके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं किया जाए, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की जाए। मैं इस टीम का पार्ट इसी वजह से बनी हूँ ऑसबॉर्न सिर्फ इसीलिए, लेकिन देखो तुम इनके साथ ये क्या कर रहे हो, ये सिविलियंस हैं, ये भी ह्यूमंस हैं, इनके भी अपने सिविल राइट्स हैं, इन्होंने हो सकता है कि कोई ना कोई लॉ ज़रूर तोड़ा हो, लेकिन इनको फिर भी हमें प्रोटेक्ट करना ही होगा। तो बोलता है कि एमा मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ज़रा काम डाउन हो जाओ। मुझे पता है कि ये देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन इनका विजुअल के ऊपर बिल्कुल भी मत जाओ। ये बीस ने जो डिज़ाइन किया है ये एक बहुत ज़्यादा खास किस्म का हेलमेट है, ये बिल्कुल पेन फ्री है, ये इनकी पावर्स को डैम्पर करते हैं और कुछ भी नहीं, ये सिर्फ इतना ही करता है। और वहीं पे एमा बोलती है कि मैं इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ ऑसबॉर्न कि ये बीस्ट है कौन, कि सिर्फ एक मॉन्स्टर है मेरी नज़र में और कुछ भी नहीं, ये हमारे वाले हेनरी मकॉय की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ऑसबॉर्न बोलता है कि एमा तुम मेरी बात को समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो एमा बोलती है कि फिर ठीक है, मुझे दिखाओ, मुझे वो सब देखना है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या देखना है एमा, तुम क्या देखना चाहती हो? बोलती है हर चीज़, मुझे सारी की सारी चीज़ें देखनी है कि तुम दोनों ने म्यूटेंट के साथ क्या किया, उन लोग को कहाँ रखा हुआ और किस तरह से तुम लोग उनको टॉर्चर नहीं कर रहे हो और किस तरह से तुम्हारा प्रोसेस काम करता है। मुझे हर एक चीज़ चाहिए और कहीं पर भी मुझे शक हुआ ऑसबॉर्न तो तुम बचोगे नहीं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है फिर ऑफ कोर्स बीस्ट, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए मिस फ्रॉस्ट को मेगा मशीन की तरफ, उनको दिखा देनी चाहिए। एमा जो है ऑसबॉर्न वगैरह के साथ चली जाती है और कहती है अपनी टीम को कि यहाँ पे कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा, लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि डार्क एवेंजर्स की टीम आ जाती है और वो वहाँ पे हॉकाई जो है उनको उंगली करना शुरू कर देता है, यानी डैकन को। और डैकन भी आपको पता है कि जवाब देने में कम है नहीं, और इस तरह इन दोनों ग्रुप्स के बीच एक फ़ाइट शुरू हो जाती है। और इस तरह वहाँ पे हेनरी वगैरह उसको जो है मशीन की तरफ दिखा रहे होते हैं, लेकिन एमा बोलती है कि पहले मुझे प्रिजन्स की तरफ जाना है कि उनको तुमने कहाँ रखा हुआ है। तो वो बताता है कि किस तरह से हमने प्रिजन्स को बहुत अच्छे तरीके से सेफली रखा हुआ है, उनकी पावर्स को डैम्पर किया गया है और ये मशीन जो है कोई भी परमानेंट डैमेज उनके ऊपर नहीं छोड़ने वाली है। इस बात का हम काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि जब एमा यहाँ पे आ रही होती है इन सबको देखने के लिए, तो वहाँ पे प्रोफेसर को पता चल जाता है और प्रोफेसर बोलते हैं कि एमा ये तुम हो, लेकिन एमा तुम अपनी डायमंड फॉर्म के अंदर हो, मैं तुम्हारे माइंड को रीड तो कर सकता हूँ लेकिन तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन सकती हो, प्लीज़ तुम अपनी डायमंड फॉर्म से बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये लोग हमारे साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं एमा, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा। और हमारे पे प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकता हूँ एमा, कि तुम क्या कह रही हो, ये तो लोग तुमसे झूठ बोल रही हैं, ये तुम्हें दिखाना नहीं चाहते हैं, तुम उनसे हेनरी के बारे में पूछो कि हेनरी को कहाँ रखा है, उन्होंने हेनरी के साथ कुछ बुरा किया है। तो एमा बोलती है कि ठीक है ये म्यूटेंट्स तो हो गए, लेकिन मुझे उन म्यूटेंट्स के बारे में दिखाओ जिनका म्यूटेशन जो है वो बिल्कुल परमानेंट है, यानी हमेशा उनके साथ ही रहता है, मतलब मकॉय, मुझे मकॉय को देखना है। वहीं पे ऑसबॉर्न एकदम शौक में आ जाता है और कहता है कि मकॉय तो यहाँ पे नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो यहाँ पे होगा? तो एमा बोलती है कि क्योंकि वो उस रॉइड के अंदर मौजूद था जो सबसे पहली रॉइड हुई थी और उसके बाद से उसको किसी ने नहीं देखा है, तो आई अस्यूम कि तुम लोगों ने इसको अरेस्ट यहाँ पे किया होगा। तो वो कहता है कि नहीं, हमने तो उसको अरेस्ट नहीं किया, हो सकता है कि लोकल पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको अरेस्ट अपने साथ किया हो। वहीं से प्रोफेसर बोलते हैं कि नहीं वो यहीं पे मौजूद है, वो बिल्कुल मेरे बराबर वाले सेल के अंदर है एमा, तुम वहाँ पे खुद जागने की कोशिश करो और अपनी आंखों से देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहीं पे एमा बोलती है कि उन सेल्स के अंदर कौन है, वहाँ पे कौन कौन मौजूद है, मुझे पूरी की पूरी फाइल चाहिए पता करना कि यहाँ पे कौन कौन लोग यहाँ पे स्टोर किए गए हैं। तो वहाँ पे बीच बोलता है कि वो वाला सेल वो तो बिल्कुल एम्प्टी है, वो इक्विपमेंट स्टोरेज हमने बनाया है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम जाके खुद चेक कर लो ना उसको।
तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ हाँ एमा, तुम जैसा कह रही हो, मैं पूरी की पूरी फाइल को प्रोसेस करके बना के तुम्हारे पास भिजवा दूंगा कि हमने किस किस को यहाँ पे रखा हुआ है और कौन कौन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। और एमा जब उसके अंदर झाँक के देखती है तो वहाँ पे उसको पुराना सा कबाड़ खाना नजर आता है, यानी कि सारे का सारा कचरा वहाँ पे रखा हुआ होता है। लेकिन प्रोफेसर बोलते हैं कि एमा, तुम बिल्कुल मेरे सामने मुझे खुद देख रही हो, मैं लिटरली तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। वहीं पे ऑसबॉर्न डार्क बीस्ट को बोलता है कि इसको काम करना ही चाहिए, समझ में आई तुम्हें? तो असल बात यहाँ पे ओमेगा की है कि हमें ओमेगा को ठीक से काम करवाना है। ऑसबॉर्न, ये होलोग्राफिक इमेजर इंड्यूसर जो है ये अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। वो बिल्कुल उसी सेल के अंदर देख रही है और उसको सिर्फ कबाड़ के अलावा कुछ और नज़र नहीं आने वाला। और इस तरह एमा वहाँ पे उसके अंदर देख रही होती है और प्रोफेसर उसी को देख रहे होते हैं, लेकिन एमा उसको देख नहीं रही होती क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक इमेज इंड्यूसर लगाया हुआ है। और एमा बोलती कि ठीक है, मुझे तुम पे विश्वास है कि हर एक चीज़ जो है अच्छे के लिए ही की जा रही है। लेकिन हम सैन फ्रांसिस हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे साइमन ट्रास जो है एक सेंटिनल वायरस का शिकार हो गया और उसने अपने सारे जैसे लोगों को अपनी तरह ही कर दिया है। मेरे लोगों, क्या तुम लोग मेरी आवाज़ को सुन सकते हो? और अगर सुन सकते हो तो इसी वजह से क्योंकि ये मैसेज मेरे दिल से निकल के तुम्हारी ज़िंदगियों के अंदर आ रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने एक टीम बनाई है जिसके अंदर उसने म्यूटेंट्स को रखा है लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, और वो कहता है कि वो सारे के सारे म्यूटेंट्स अच्छे म्यूटेंट्स है। वेल, मैं इस बात को मानता हूँ कि अच्छा म्यूटेंट सिर्फ वही है जो कि मर गया है या फिर मर रहा है। तो इसलिए मैं अब तुम लोगों से कहता हूँ कि मेरे साथ राइज करो, हमें एक साथ जो है उठना होगा, हमें उठना होगा उन म्यूटेंट्स के खिलाफ और उनको डिस्ट्रॉय करना होगा, हमें उन सबको डिस्ट्रॉय करना ही होगा। टू बी कंटिन्यूड।